मुलाकात और निश्चित तौर पर यह मुलाकात बेहद दिलचस्प होगी। इस मुलाकात के मायने अपने आप में काफ़ी ख़ास हैं और आपको बता दें कि मुलाकात होगी। रामपुर पहुंचे हैं अखिलेश आज़म से मिलने के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ से निकले थे और कहा यह जा रहा है कि आज़म की नाराज़गी के बाद ये कदम उठाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ सपा प्रमुख से मिलूंगा। अगर आपको याद हो, जी हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी में आज़म खान ने उन्हें रिसीव किया है। और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अभिषेक, देखिए, आज़म खान ने कहा था मुलाकात करूंगा तो सिर्फ सपा प्रमुख से करूंगा। अब सपा प्रमुख भी मानते तो कैसे नहीं मानते, गए हैं, मुलाकात हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हम मोहम्मद आज़म खान के घर के ठीक बाहर ही मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर पहले वो जौहर अली यूनिवर्सिटी जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, वहां खुद मोहम्मद आज़म खान उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और वहां से लेकर उन्हें यहां अपने घर पर आए हैं। घर के अंदर परिवार और बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। और अब आज़म खान और अखिलेश यादव की एक व्यक्तिगत मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा होनी है। ये वही मुलाकात है जिसको लेकर इतनी सारी चर्चाएं और कयासें थी। आज़म खान जब जेल से बाहर आए उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने जाएंगे। उस वक्त वो तस्वीर नहीं आए और उसके बाद कई सारी चर्चाएं तेज़ हो गईं और उन चर्चाओं को लगातार हवा मिलती रही, तब जब आज़म खान अपनी चुप्पी साधे थे और उन्होंने एक वक्त ये भी कह दिया कि अगर बात करूँगा तो सीधे अखिलेश यादव से बात करूंगा, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा। इस बात का इशारा भी बिल्कुल साफ था और वो दिन आया है जब खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पहले बरेली से बाई रोड आने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से और पूरे मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रशासन ने बाई रोड इजाज़त नहीं दी और फिर वो यहाँ पहुँचे हैं। और अब तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त होगा जब आज़म खान और अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। देखिए, बहुत पुराना रिश्ता आज़म खान और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का रहा, राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। और उस वक्त अखिलेश यादव राजनीति में भी नहीं थे। उनके पहले चुनाव के वक्त खुद आज़म खान पहुंचे थे और उन्होंने कहा था टीपू को सुल्तान बना देना। वो वक्त और आज के वक्त में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अखिलेश यादव तब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और आज़म खान उनके अंकल हुआ करते थे, लेकिन आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज़म खान की नाराज़गी को लेकर कई सारी खबरें सामने आई और ऐसे में अखिलेश यादव खुद यहाँ पहुँचे हैं। ये इस बात का इशारा साफ है कि कुछ बात ज़रूर रही होगी और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इन गलतफहमियों को दूर करने यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन 1 घंटे मुलाकात होगी। उस वक्त कई सारे लोगों ने और भी मुलाकात की इच्छा जाहिर की, लेकिन आज़म खान ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि कमरे में सिर्फ अखिलेश यादव और वो होंगे। लिहाजा उनके अपने घर पर ये मुलाकात हो रही है, उनके अपने प्राइवेट प्रेमिसेस में, और अखिलेश यादव और खुद आज़म खान यहाँ मौजूद होंगे उस कमरे में, जहाँ तमाम गिले शिकवे दूर होंगे। 5 साल का वो वक्त जब वो जेल में थे, उसके बाद बसपा में जाने की खबरें, तमाम और तरीके की चर्चाएं क्या कुछ थी। हालांकि उन सारी बातों पर आज तो पूर्ण विराम लगना तय है, क्योंकि जब अखिलेश यादव बाहर आएंगे वो क्या कुछ कहते हैं और एक बड़ा मैसेज, सियासत में मैसेज के बहुत बड़े मायने होते हैं और ये बड़ा मैसेज आज अखिलेश यादव खुद यहाँ देने पहुँचे हैं कि सब कुछ ठीक है, आज़म खान साथ में हैं और आने वाले चुनाव में भी साथ रहेंगे। लेकिन इस मुलाकात के कई सारे सियासी मायनों के साथ साथ आज़म खान क्या कुछ कहते हैं और अखिलेश यादव उनकी बात सुनते हैं तकरीबन 1 घंटा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़म खान अपनी बात को 2 टूक कहने के लिए बहुत मशहूर हैं और आज वो क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव से। हालांकि ये बंद कमरे की बात है, कितनी बातें बाहर आती हैं ये भी देखने वाली बात होगी और वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्या अपनी नाराजगी दिखाएंगे? है ना कि क्योंकि याद है कि जब आप भी इसका जिक्र करें और मैंने भी इसका जिक्र किया कि जब निकले थे तो कहा था उन्होंने कि बड़े नेता को लेने बड़ा नेता आता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब मैं सिर्फ सपा प्रमुख से बात करूंगा। अब सपा प्रमुख पहुंचे हैं तो अब जब मुलाकात होगी तो कुल मिलाकर ये माना जाएगा कि ये जो रिश्तों में क्या जो दरार थी वो भर गई है, या फिर इसके बाद एक अलग रास्ते पर आज़म खान चलने वाले, उनका रास्ता क्या होगा, नजर इस बात पर भी रहने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज़म खान जिस बात के लिए मशहूर हैं कि वो अपनी बात कहे ज़रूर देते हैं, चाहे मौका और दस्तूर जो भी हो। वही उन्होंने कहा भी कि बड़े नेता को लेने बड़े नेता आते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा हमला पहुंचा था, सांसद, विधायक, तमाम प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बाद भी
आजम खान ने ये बात कही कि वहाँ अखिलेश यादव को पहुँचना चाहिए था। हालांकि वही कमी है जो आज अखिलेश यादव खुद पूरी करने आए हैं। और जिस तरह की खबरें तेजी से सामने आ रही थी, अच्छा अभिषेक, देखिए आप जहां पर मौजूद हैं वो गढ़ कहा जाता है आजम खान का, और जब नाराजगी थी और अब जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जरा वहां के लोगों से अगर आप बात कर पाए, पूछे जरा कि इस मुलाकात को वो कैसे देखते हैं, क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, क्या बातें चल रही होंगी अंदर। देखिए, सिक्योरिटी कारण से हमें पूरी तरह यहाँ कॉर्डन ऑफ किया है, पुलिस यहाँ मौजूद है, आम लोगों को दूसरी तरफ कर दिया गया है, पत्रकारों के लिए एक जगह तयशुदा बना दी गई है जहाँ उन्हें कॉर्डन किया गया है, और अखिलेश यादव की पूरी सिक्योरिटी और फ्लीट उस पार मौजूद है। इस पार हम मौजूद हैं जहाँ उनके घर के ठीक गेट पर हम मौजूद हैं मोहम्मद आजम खान के। फिलहाल आम लोग अभी फिलहाल मुलाकात नहीं कर पाएंगे, उन्हें थोड़ा दूर रखा गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लिहाजा आम लोगों से तो हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन गेट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, परिवार से मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर के लिए आजम खान भावुक भी हुए, ये भी हमें पता चला जब अखिलेश यादव उनके गले मिले अंदर। और ये वो पल था जब उनके पिता के दोस्त यानी अखिलेश यादव के पिता के दोस्त और उनके अपने आजम अंकल 5 साल बाद, इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पहली बार अपने भतीजे से मिल रहे थे। और अखिलेश यादव ने भी वही भावुक अंदाज में उनको गले लगाया है जो बातें अंदर से पता चल रही हैं सूत्रों के मुताबिक। और उसके बाद दोनों बैठे हैं साथ में, परिवार के लोग भी बैठे हैं, अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बातचीत हो रही है अंदर। और बस आजम खान और अखिलेश यादव एक कमरे में होंगे जहां सिर्फ वो दोनों बैठकर राजनीतिक तौर पर चर्चा करेंगे। यही बात है राजनीति में कि चाहे मौका और दस्तूर जो भी हो, चर्चा राजनीति पर जरूर होती है, जो आज यहाँ अंदर भी होने वाली है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी, उनकी तलखी, हालांकि गिले शिकवे दूर होने का ये बहुत बड़ा वक्त है जब आजम खान अपनी बात जरूर रखेंगे कि वो चाहते थे जब वो जेल से निकले तो खुद अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे। जब वो जेल में थे वो चाहते थे कि अखिलेश यादव मुलाकात करने आए, हालांकि ऐसा हुआ भी। लेकिन जिस तरह की उम्मीद बाकी लोग कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का एक पूरा अमला वहाँ लगता, उनके ऊपर ये कहा जा रहा था कि फर्जी मुकदमे और तमाम तरीके की बातें वो कह रहे थे, उस दौरान ऐसा एक मौका आया जब ये लगने लगा कि समाजवादी पार्टी ने कहीं हाथ छोड़ दिया है आजम खान का। और यही एक बड़ा मैसेज था जो बाहर सियासी तौर पर जाने लगा। और आजम खान भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि बड़े नेता से मिलने बड़े नेता आते हैं। और वो नाराज़गी ही थी उनकी जो आज अखिलेश यादव को यहाँ तक लाई है, क्योंकि सियासी तौर पर इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि आजम खान अपने रास्ते तक बदल सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कहा जाए सेटबैक होता, और शायद यही वजह है कि वो खुद यहाँ पहुंचे हैं पूरी नाराजगी, गिले शिकवे दूर करने के लिए। और इसके बाद क्या कुछ बात होती है, क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो देखना तो दिलचस्प होगा। और देखिए अभिषेक, एक बात तो ये भी है कि सब कुछ शायद ठीक भी रहता, लेकिन वो जो खबर आई जब बसपा प्रमुख से उनकी पत्नी की मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अखिलेश यादव को परेशान करने वाली खबर थी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बात जो है, अखिलेश यादव इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बसपा में कहीं ना कहीं आजम खान का चले जाना एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको शायद वो नाराज कर देंगे। और शायद ये नाराजगी लेने का वक्त नहीं है, इस बात को अखिलेश बहुत बेहतर समझ रहे हैं। जहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समीकरण के साथ समाजवादी चलती रही है, पार्टी चलती रही है, उसमें आजम खान हमेशा से एक मील के पत्थर की तरह रहे हैं और एक बहुत बड़ा संदेश देते रहे हमेशा से। ऐसे में उनका कहीं से भी अडिग होना या फिर अपना रास्ता ट्रैक बदलना, ये समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह था। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की जिस पृष्ठभूमि पर राजनीति रही है उसके लिए भी खतरनाक होता। लिहाजा अखिलेश यादव ने इस मौके की नज़ाकत को समझा है और वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस बात को संभालने के लिए। हालांकि आजम खान अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं हमेशा, और आज ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश यादव के सामने जब बंद कमरे में मौजूद होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। हालांकि मुलाकातें तो तमाम हुई, जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे, तब भी तमाम मुलाकातें हुई। लेकिन तब मुलायम सिंह यादव से सीधे वो बात करते थे, अखिलेश यादव की भी बात कभी कदार दरकिनार हो जाती थी। लेकिन आज वो मौका नहीं है। आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आजम खान से मिलने पहुंचे हैं और राजनीतिक तौर पर क्या कुछ होता है, अखिलेश यादव से वो क्या कहते हैं,
कुछ तब्दीलियां क्या संगठन में देखने को मिलेंगी, इसके बाद उनकी नाराज़गी जिन नेताओं से है क्या उन पर गाज गिरेगी, ये वो बातें हैं जो बंद कमरे में हो रही हैं और जिनको लेकर कुछ अहम, बहुत अहम, हम आपको कुछ घंटों बाद बताते हुए भी नज़र आ सकते हैं जब हमें ये बातें पता चलेंगी। लेकिन हाँ, अभी तो दोनों लोगों के बीच ये बातें हो रही हैं और ये बिल्कुल साफ है कि आज़म खान हमेशा से ही बहुत कीन ऑब्जर्वर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को नोटिस करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी उनकी कही हुई कई सारी बातें नज़ीर बनकर सरकार के लिए सामने आई, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ उन्होंने करवाई और ऐसे में क्या पार्टी में या पार्टी के रवैये को लेकर वो नाराज़ हैं, ये वो बात है जो वो आज अखिलेश यादव से कहते नज़र आते हैं। किसी को लेकर नाराज़गी है, किसी बात से नाराज़गी है, ये वो बातें हैं जो आज वो कहेंगे और क्या उसके बाद पार्टी में, संगठन में भी कुछ तब्दीलियां होती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभिषेक, ये जो मुलाकात है वो बहुत कुछ तय करेगी। उत्तर प्रदेश में समीकरण तय करने वाली है आने वाले समय के लिए, जो एक खाका खींचने वाले हैं अखिलेश यादव। क्योंकि अगर आप देखें अभिषेक, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, समाजवादी पार्टी का तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही जोश का काम किया गया था। मतलब कि कुल मिलाकर अच्छा काम किया गया समाजवादी पार्टी तरफ से और शायद यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किसी भी तरीके का कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो चुनाव अब उत्तर प्रदेश में आने वाले सालों में होंगे उसमें वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका यूं ही बनी रहे और जो उनका एक विशेष वर्ग है वो उनके साथ ही चलता रहे। बिल्कुल, बहुत पुरानी पृष्ठभूमि रही है इस वोट बैंक के साथ और इस वोट बैंक के सपोर्ट के साथ, लिहाजा इस बने और संगठित समीकरण को कहीं से भी अखिलेश यादव सेटबैक नहीं देना चाहते और आज़म खान बिल्कुल चेहरा रहे हैं इसका। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं सभी नाराज़गियों को दूर करने के लिए। और आज़म खान किस बात से नाराज़ हैं, किस बात से नाराज़ थे, क्या यहाँ रामपुर में या आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर उनकी बात नहीं सुनी गई, क्या बीते दिनों कई सारे नेताओं को लेकर उनकी बात नहीं सुनी गई, ये वो बातें हैं जो आज यहाँ बंद कमरे में होने वाली हैं और इसका असर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के संगठन में भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभिषेक, आने वाले समय में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। अच्छा अभिषेक, एक बात ये भी बताइए, अखिलेश यादव